वेलकम बैक टू अवर चैनल फिज़िक्स विद ममता। हम एस्टेट पीजीटी फिज़िक्स 2025 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 111 क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज़ नॉट एन ऑब्जर्वेशनल स्किल इन द प्रैक्टिकल वर्क। तो प्रैक्टिकल वर्क करने में कौन सी एक ऑब्जर्वेशनल स्किल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसने गिवन किया है, टू रीड अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स एंड द मेज़र फिजिकल क्वांटिटीज़। बिल्कुल, अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो आपको उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होना चाहिए और जो फिजिकल क्वांटिटी मेज़र करनी है उसके बारे में हमें रीड करना चाहिए। सेकंड है आपके पास, टू फॉलो द करेक्ट सीक्वेंस व्हाइल मेकिंग ऑब्जर्वेशंस। बिल्कुल आपको एक करेक्ट सीक्वेंस बनानी चाहिए। जैसे अगर मान लो आप सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड फाइंड आउट कर रहे हो और वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आपको पहले तो जो इंस्ट्रूमेंट है, बॉब है आपके पास, जो सिंपल पेंडुलम है उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद उसमें टाइम पीरियड जो है और जो ऑसिलेशंस आप कवर अप कर रहे हो उनको सीक्वेंस के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। फोर्थ है, टू मेक केयरफुल ऑब्जर्वेशन इन अ सिस्टमेटिक मैनर। बिल्कुल सही बात है कि आप जो भी ऑब्जर्वेशन केयरफुली ले रहे हो उनको एक सिस्टमेटिक मैनर में रखें, तभी आप किसी भी प्रैक्टिकल वर्क को ऑब्जर्व कर पाएंगे। थर्ड ऑप्शन आपको है, टू इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स, वेरीफाइंग थ्योरीज एंड ड्राइंग कंक्लूजन। ये सब जो पॉइंट्स है ये आपके पास किस में आता है, जो रिजल्ट्स बनाने, जो रिजल्ट मेकिंग स्किल है या एनालिसिस स्किल है ऑब्जर्वेशन की, ये ऑब्जर्वेशनल स्किल नहीं है। ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट को इंटरप्रेट करने की थ्योरी है। तो इसमें नोट पूछा है तो जो ऑप्शन थर्ड होगा वो आपके पास क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इस पर कैसा चार्ज होगा। ये क्वेश्चन मैंने अपनी जो शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है 1 मिनट 1 कंसेप्ट, उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। किसी ने अगर 1 मिनट भी ध्यान से इस चैनल को दिया होगा तो ऑफकोर्स वो 1 नंबर लेने का हकदार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा है कि कौन सा नहीं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो मैंने बताया था चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। वो आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन थर्ड रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 113। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है। ये शायद एस्टेट 2023 पता नहीं 22, शायद 22 में ये आया हुआ है, उसी से रिपीट है। बस थोड़ी सी इसने लैंग्वेज को और तरीके से लिखा है, वहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ था। ठीक है, जैसे इसने पूछा है, पॉजिट्रोनियम एटम है एक, जिसका जो सिस्टम है वो क्या कंसिस्ट करता है, एक तो पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, जो क्या कर रहे हैं, ऑर्बिट में एक साथ मूव कर रहे हैं। द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन द पॉजिट्रोनियम आयन एन टाइम्स। तो जो वेवलेंथ है वो पॉजिट्रॉनियम की क्या है, एन टाइम्स है। किसके कॉरस्पॉन्डिंग, वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग इन हाइड्रोजन एटम। तो इस एन की वैल्यू इसने पूछी है। हमें पता है जो एनर्जी लेवल्स होते हैं हाइड्रोजन के, वो क्या होते हैं, आप लोगों ने देखा किया भी होगा। इसका जो एनर्जी लेवल होता है हाइड्रोजन का जो एनर्जी लेवल होता है वो क्या होता है, -13.6/n²। जबकि आपके पास जो पॉजिट्रोनियम आयन होता है उसका जो एनर्जी लेवल होता है वो क्या होता है, -6.8/n²। क्योंकि इसमें दो आते हैं, एक पॉजिट्रोनियम और एक आपके पास क्या आता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका जो रेड्यूस्ड मास है, जो पॉजिट्रोनियम का रेड्यूस्ड मास है, वो भी क्या होता है आपके पास, हाइड्रोजन के जो रेड्यूस्ड मास होता है उसका कितना होता है, हाफ। तो हमारे पास जो वेवलेंथ होगी वो भी क्या होगी, इसकी ट्वाइस। क्योंकि जो रिडबर्ग कांस्टेंट होता है ना, वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के। ठीक है, और जो रिडबर्ग कांस्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रिड्यूस्ड मास के। तो इसका रिड्यूस्ड मास आपके पास क्या है, हाफ। तो इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस। तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 2। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो जो 2 नंबर है n=2 वो आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो ये 110, 111, 112, 113 3 क्वेश्चंस का हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है सॉल्यूशन। तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरे प्रीवियस ईयर और शॉर्ट वीडियोस देखी है तो मैं श्योरली कह सकती हूँ कि आप 40 नंबर फिज़िक्स में से आप ले सकते हैं, अगर आपने बहुत अच्छे से उनको कवर किया है तो। और कुछ बच्चों ने मेरे पास मैसेजेस भी आए हैं जिन्होंने
जिनको मेरी वीडियोस बहुत हेल्पफुल लगी उन्होंने बाकायदा मुझे कहा है कि मैम बिल्कुल सही बात थी आपकी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें से हमारे पास कम से कम 30 से 32 नंबर आने के बिल्कुल चांस है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो स्टेटमेंट चेंज वो घुमा फिरा के दे देता है, लेकिन कंसेप्ट वही है। इसमें पहले उसने एनर्जी का पूछा हुआ था, इसी ऐसा ही क्वेश्चन था 2022 में, पता नहीं 2023 में। तो जब आप एनर्जी को निकाल रहे हो कि एनर्जी उसकी हाफ होती है हाइड्रोजन की, तो आप साथ साथ वेवलेंथ, रिडबर्ग कांस्टेंट तीनों को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस करने होते हैं। ये क्वेश्चन एनालिसिस का फॉर्मेट रहना चाहिए आपका। कीप वॉचिंग।